जय हिंद दोस्तों। कुछ साथियों द्वारा पूछे गए सवाल है कि सर, पटवारी और लैब असिस्टेंट इनमें से बेस्ट जॉब कौन सी, किसकी तैयारी मैं आखिरकार करूं। यह सवाल इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अभी जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज है उसमें लैब असिस्टेंट और पटवारी दोनों ही वैकेंसी साथ साथ चलने वाली है। ठीक है, मोस्टली ऐसा बहुत ही कम रहेगा कि स्टूडेंट लैब असिस्टेंट की भी तैयारी कर पाए और पटवारी की भी कर पाए, क्योंकि एग्जाम आगे पीछे ही रहने वाले हैं। तो डाउट ये है कि सर किसकी तैयारी करें, तो सबसे मेन बात ये भाई नौकरी कौन सी बेस्ट है, उसी के बारे में अपन बात करेंगे। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सारे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। मतलब वर्कलोड, आगे की पढ़ाई, सब कुछ, वेतन वगैरह सब हिसाब से इसकी तुलना कर देंगे। पूरे ढंग से तुलना हो जाएगी ना, उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा कि कौन सी नौकरी बेस्ट है। एक एक पॉइंट पे अपन बात करने वाले हैं और आपको किसकी तैयारी करनी है वो भी चीज मैं आपको बता दूंगा। हालांकि नौकरी बेस्ट होने में और आपको किसी तैयारी करने में एक चीज और मैटर करती है। ऐसा नहीं कि ये नौकरी बेस्ट है तो इसकी तैयारी कर लो, क्योंकि उसके लिए आप योग्य भी होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट उसमें मुझे चाहते हैं वो आपको आने भी चाहिए थोड़े बहुत अच्छे से। ठीक है ना, आपकी जिन सब्जेक्ट पे कमांड है आप उसी की तैयारी करो, ये एक मेन बात रहती है। बाकी यदि बात करेगी कौन सी नौकरी बेस्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या चीज रहने वाली है। देखो, सबसे पहले अपन नॉर्मल चीज में देखेंगे कि भाई वेतन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वेतन, जब दो नौकरी की तुलना करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट माइंड में आता है वो है वेतन, कि सर वेतन किसका बेस्ट होगा, वेतन किसका बेस्ट होगा। तो लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट लेवल 8 है, ये वेतन में पटवारी से 3 लेवल आगे है। कितना? 3 लेवल। ठीक है ना, लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8 आके लैब असिस्टेंट बनता है। ये पटवारी कितना है? लेवल 5 है। पटवारी लेवल 5 है, लैब असिस्टेंट लेवल 8 है। बात क्लियर? अब जब 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको लैब असिस्टेंट में मिलेंगे 18,500 और जो पटवारी है उसे मिलेंगे 14,600। ये होगी बात क्लियर? फिर उसके बाद जब 2 साल का आपके प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा तब बात स्टार्ट होती है बेसिक से। फिर आपका जो पैसा बनता है एक्चुअली में वो होता है बेसिक, फिर उसमें मिलता है डीए प्लस एचआरए एंड दूसरी कोई भी चीज है, एक्स्ट्रा चीज है, अदर। ठीक है, तो बेसिक देखो इसका ज्यादा है, साफ बात है। बेसिक में आप देखोगे तो ये लगभग फासला ज्यादा है, लगभग 5,000 से ऊपर का फायदा है, फासला है, सॉरी। तो ये फासला कितना हुआ? 5,000 से ऊपर का। तो अब यहां से दिख गया है कि सैलरी में तो कौन बेस्ट है? सैलरी में बेस्ट है आपके लैब असिस्टेंट। सैलरी के हिसाब से साफ साफ दिख रहा है लैब असिस्टेंट आपके बेस्ट है, नो डाउट। क्योंकि जब डीए मिलेगा ना तो डीए, जैसे कि आज की रेट देखो, अगर आज के हिसाब से देखो तो आज के रेट में डीए कितना है? 50% तक डीए है। तो ये 24 और 13 ये चीजें, ये सैलरी बनती है लगभग 40,000 के आसपास एचआरए और मिला के। ठीक है, और ये सैलरी बनती है लगभग 30,000 के आसपास, 30 प्लस ही बनती है। ठीक है, मतलब ये एक समझ लो कि 10,000 का फासला तो ये बन रहा है सीधा सीधा लगभग। ठीक है ना, तो सैलरी के मामले में आपके लैब असिस्टेंट बढ़िया है। बाकी चीजें आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। फिर आते हैं मेन मुद्दे, वर्कलोड की बात करते हैं कि सर वर्कलोड किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम। तो देखो, वर्कलोड प्रयोगशाला सहायक में वर्कलोड नहीं है। मैं तो कहता हूं वर्कलोड के हिसाब से जो प्रयोगशाला है सहायक वो बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, और कहीं पे आगे पोस्टिंग यदि कहीं ऐसी स्कूल में हो जाए जहां का जो हेडमास्टर है वगैरह, जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट, वो चीजें मतलब वो आपको कुछ एक्स्ट्रा काम भी दिया जा सकता है कि भाई यहाँ ये खाली बैठा कुछ काम नहीं है, तो कुछ हद तक ये मान लो कि एक नॉर्मल कि भाई 10 से 5 तक आपको कुछ काम करना है, काम दे दिया और 10 से 5 तक करना, बात खत्म। जो पटवारी है उसका वर्कलोड ज्यादा रहता है, वर्कलोड
ज्यादा रहता है, और अगर आसपास के किसी गांव में जो पंचायत है वहां पर पटवारी नहीं है तो एक्स्ट्रा चार्ज भी मिलते हैं, ठीक है ना। लैब असिस्टेंट में ऐसा नहीं होता कि भाई पास वाले कोई स्कूल है कहीं पे कि वहां का लैब असिस्टेंट का चार्ज आपको दे दिया, तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता, ठीक है ना। जबकि पटवारी में आपको एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह मिल जाता है, तो मतलब ये इसका जो वर्कलोड है ना वो ज्यादा है, ये समझ लो, इस पटवारी का वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है। लैब असिस्टेंट एक शांति वाली नौकरी है। क्या है? शांति वाली नौकरी है। ये पटवारी में शांति नहीं है, अशांति ज्यादा रहेगी, ठीक है। कोई हो सकता है गांव वाला आके आपसे झगड़ा भी कर ले, कुछ ऐसे भी चीज, कुछ पॉलिटिकल चीजें भी होती है वगैरह। ये नौकरी बहुत मस्त है, 10 से 5 आओ ना, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ मतलब गांव की राजनीति वगैरह बाकी बहुत सारी चीजें मैटर करती है, जो हो सकता है कि आपको जॉब में परेशान भी करे, ठीक है, ये होता है। अब बात आती है कि आगे की पढ़ाई। तो आगे की पढ़ाई में देखो तो सीधी सी बात है, प्रयोगशाला साइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है आगे की पढ़ाई के लिए। यहाँ आपको इजी बताया, वर्कलोड नॉर्मल वर्कलोड है, कोई टेंशन होगी नहीं इतनी। तो आप अगर एक वर्क हुआ भी तो वो 10 से 5 के बीच में है, आपके स्कूल पीरियड के बीच में, बाकी टाइम आप अपनी पढ़ाई पर लगा सकते हो। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, लैब असिस्टेंट इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप लैब असिस्टेंट बनने के बाद RS IAS और बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए तैयारियां भी कर सकते हो बहुत आराम से बैठ के। ये पटवारी की जॉब के साथ ये मैनेज करना मुश्किल है, ये काम असंभव कुछ नहीं होता, लेकिन मुश्किल काम है, ठीक है। बहुत टफ बोलूंगा, ठीक है, चलो मुश्किल ही लिख लेता हूं, तब तो क्या ही, बहुत टफ काम है, ठीक है। हाँ, ये बेस्ट है, और जबकि ये थोड़ा टफ है मामला। अब ये बात आती है घर के पास पोस्टिंग की, घर के पास पोस्टिंग की बात आती है। तो घर के पास पोस्टिंग की बात करें तो उस मामले में आपके दोनों ही ठीक है वैसे, लेकिन इस प्रयोगशाला सहायक में मेन बात यह है कि आप सेम जिस गांव में है उस गांव के स्कूल में भी आप लैब असिस्टेंट लग सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, मतलब बहुत सुपर डुपर ये कर सकते हो। जबकि पटवारी है, सेम गांव में आपकी पंचायत में जो पटवारी लगना मतलब आसान नहीं है, ठीक है, चीज नहीं है वो, लेकिन आसपास के गांव में पटवारी आप लग सकते हो, ठीक है। तो ये भी मतलब घर के पास के हिसाब से देखे तो ठीक है, समझ गए। लेकिन उसमें भी बेस्ट किसको बोलेंगे? ये प्रयोगशाला साहिब को, लैब असिस्टेंट। अब बात करते हैं समाज में इज्जत कि भाई समाज में इज्जत, तो समाज में इज्जत साफ बात है, लैब असिस्टेंट की कोई इज्जत नहीं है, मतलब इज्जत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही नहीं है, मारसा है, जायरी वाला मारसा, ठीक है, वो सिंपल सी बात है, जो गांव में मारसा जायरिया, ठीक है। और वो भी फिर लैब असिस्टेंट होते हैं, तो फिर आपको पता ही है भाई, एक लैब असिस्टेंट एज ए लैब असिस्टेंट आप मतलब कितना, बहुत सारे लोगों को बोलोगे गांव में भी मास्टर आप क्या पढ़ाते हो, तो आप बोलोगे सर मैं लैब असिस्टेंट हूँ, तो थोड़ा बहुत उनको भी मतलब पता नहीं है, ठीक है। हाँ, उनको ऐसे बोलोगे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो फिर भी वो थोड़ा ये मतलब हो जाए, ठीक है ना। तो एक लैब असिस्टेंट एक नॉर्मल जो मास्टर की इज्जत होती है ना, वो बस मास्टर के हिसाब से मामला है, ये मास्टर है, ठीक है, बात खत्म। पटवारी मतलब आपको पता है, जो पटवारी होता है वो गांव का मतलब ये समझ लो कि बहुत सारी चीजें उसके आसपास घूमती है, गांव में बहुत इज्जत होती है, गांव में बहुत इज्जत होती है, गांव में मतलब गांव के हर छोटा बड़ा आदमी होगा, उनके घर पे शादी वगैरह होगी तो आपको फंक्शन में भी बुलाया जाएगा, सब कुछ चीजें होगी, एक इज्जत बहुत ही मस्त मतलब शानदार माहौल रहता है वो इज्जत वाला, ठीक है ना। बाकी के जो दूसरे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनसे जान पहचान, तो उनसे जान पहचान में भी देखोगे तो लैब असिस्टेंट वाले की कोई इतनी जान पहचान नहीं होती। हालांकि हो सकता है वो उस आदमी में कुछ ऐसे गुण हो जिसके कारण वो कहीं कहीं कुछ बोलता हो भाषणों में वगैरह, कहीं कुछ मतलब सभा में जाता हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो मतलब जिस कारण उसकी जान पहचान हो सकती है, लेकिन एज ए जॉब के कारण कोई जान पहचान नहीं है, आपको स्कूल के बच्चे जानते हैं, बात खत्म, ठीक है। जबकि एज ए पटवारी आपकी जान पहचान बहुत अच्छी खासी रहती है, ठीक है, मतलब वहाँ के JEN AEN विद्युत डिपार्टमेंट वाले वगैरह, ठीक है, बाकी जो वीडियो वगैरह, फिर भी सरपंच और मतलब बहुत सारे मतलब जो भी पॉलिटिकली होते हैं उनसे भी जान पहचान रहती है, ठीक है ना। तो ये जान पहचान के मामले में भी ये बेस्ट है, ठीक है। अब बात आती है सस्पेंड होना में।
सस्पेंड होना क्यों लिखा है? क्योंकि सीधी सी बात है, इस पटवारी में लालच है, पटवारी में लालच है, तो यहाँ पे आप सस्पेंड होने के चांस भी ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। आजकल आप डेली लगभग 1-2 दिन में ऐसी न्यूज आई जाती है कि उस गांव का पटवारी 500 रुपए लेते हुए पकड़ा गया, ठीक है, 2000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया। तो जॉब यानी सस्पेंड, जॉब जाने का खतरा यहाँ ज्यादा रहता है, ठीक है। किसमें? इसमें, पटवारी में। जबकि प्रयोगशाला सहायक में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हाँ कोई ऐसा ही कुछ कांड नहीं करते तो बात और है, बाकी हाँ आपको लालच कोई नहीं देने वाला, प्रयोगशाला सहायक को लालच कोई नहीं देने वाला, ठीक है। ऐसा कुछ लालच अगर बन भी जाता है ना कभी कभार, तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। चलो, तो ये अब फिर नेक्स्ट स्केल पे, तो इसमें भी प्रयोगशाला सहायक में सीनियर जूनियर वाली बात है। अभी जूनियर लेवल स्टैंड और बाद में सीनियर वाली बात बन जाएगी। ज्यादा मतलब इसमें वो मजा नहीं है, इसमें आप आगे तक जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये सारे चीज आपने पॉइंट्स देख लिए। तो मतलब यहाँ तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको कि सर मुझे तो एक बार तैयारी करके जॉब लेनी है, फिर आगे किसी की तैयारी नहीं करनी, तो मेरे ख्याल से पटवारी बेस्ट है। और आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को तो आगे भी तैयारी करनी है, तो आई थिंक लैब असिस्टेंट बेस्ट है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आप पटवारी भले ये लेवल 5 है, ये सैलरी वैसे सैलरी का डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस सिर्फ दिखने का है, ठीक है। मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये सिर्फ डिफरेंस, ये जो अंतर है ना दिखने का है, बहुत बार ये बहुत पीछे रह जाता है, ये बहुत आगे निकल जाता है, ठीक है। लेकिन फिर इसका नुकसान भी झेलना पड़ता है बहुत बार उसको, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो मेहनत की कमाई होती है, सीधी सी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े बंगले कर दिए खड़े, थे क्या? वो सिर्फ और सिर्फ पटवारी थे। वो कौन थे? पटवारी। और फिर भी बड़े बड़े बंगले खड़े कर दिए। लैब असिस्टेंट पूरी जिंदगी पर नौकरी कर ले तो भी मतलब अपने घर का खर्चा निकाल पाएगा, एक बाइक ले लेगा, बात खत्म, ठीक है। तो आगे की तैयारी के लिए लैब असिस्टेंट बेस्ट है। और अगर आपको एक ही जॉब लगे कि बस शांति है, अब तो हम मौज करेंगे, शादी करेंगे, तो उसके लिए पटवारी बेस्ट है, ठीक है। दूसरी बात, पटवारी हो या लैब असिस्टेंट हो, मेन बात ये है कि आपको क्या चीजें आती है। आप साइंस में अच्छे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप इसके लिए आओ, ठीक है। और आपको लगता है कि मैं तो जो जीके वाला पार्ट है, जो सीईटी वगैरह, उन सब के हिसाब से चीजें हैं, तो आप इसके लिए जाओ। वो चीजें भी मैटर करती है। ऐसा नहीं क्योंकि बेस्ट तो आरएस भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए डायरेक्ट चले जाए, जंप कर जाए, ठीक है। जिसके लिए आप लायक हो, जो आपसे हो सकता है, वो चीज आपको देखनी है। बाकी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि प्रयोगशाला सहायक और पटवारी में से कौन सी जॉब बेस्ट है। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए, कवर कर लिए। ऐसा कुछ पॉइंट्स रहा भी हो तो आप कमेंट में करना, ठीक है, कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।